जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज जो है यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी का जो है डे हाई और डे लो। ठीक है, इसके ऊपर आज जो है हम लोग देखेंगे किस तरह से एक बाइंग का व्यू आप क्रिएट कर सकते हैं और कौन कौन से पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए, ये मैं आप लोगों के साथ आज जो है इसमें डिस्कशन करने वाला हूं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार वीडियो होने वाला है। तो ये वीडियो को जितने भी मेंबर्स देख रहे हैं वो जरूर देखिएगा और ये ग्रुप को मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे लाइव मार्केट में जो है आप लोगों के साथ अपडेट करता हूँ। ठीक है, तो ये ग्रुप जो है मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा जितने भी मेंबर्स हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए नॉर्मल हम लोग ट्रेड तो करते ही है अपना एनालिसिस वगैरह सब करने के बाद, लेकिन बहुत सारे लोग जो है डे हाई और डे लो के ऊपर जो है ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो मैं इसके ऊपर देखिए बताना चाहूँगा, इसका इफेक्ट जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि डे हाई और डे लो का जो ब्रेक का इफेक्ट होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जब भी आप डे हाई और डे लो के ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रख करके चलना चाहिए। वो ये है कि देखिए आपको जब भी ब्रेक करता है तो एंट्री डायरेक्टली नहीं लेना चाहिए। जब भी जैसे मान करके चलिए कि ये डे हाई है, अब यहाँ पे ब्रेक किया तो आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं लेना चाहिए। कभी भी डायरेक्ट एंट्री ब्रेक किया, टच किया डे हाई को, एंट्री नहीं लेना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो आपको मतलब ज़्यादातर कंडीशन में फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। जैसे मान कर चलिए कि ये यहाँ पे ऊपर गया, इसके बाद वापस मार्केट ये हाई को ब्रेक किया, वापस मार्केट ये रेंज में आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे मार्केट ये यहाँ से देखिए नीचे गया, हो सकता है यहाँ पे टारगेट आ जाए, लेकिन यहाँ पे देखेंगे इसको ब्रेक किया, वापस मार्केट रेंज में आ गया, इसको ब्रेक किया, वापस मार्केट ये ऊपर आ गया। दो फॉल्स ब्रेकआउट का जो है वो आपको सामना करना पड़ सकता है यदि आप ऐसे ट्रेड करेंगे नॉर्मल तो। ठीक है, बिना मतलब अपना कोई ये कैसे बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्रिएट किए हुए। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि देखिए डेली टाइम फ्रेम तो हम लोग सिर्फ कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं, बाकी जो ट्रेड करने वाले हैं वो 5 मिनट में ट्रेड करेंगे। ठीक है, डे हाई और लो, यानी कि डे हाई लो को ब्रेक करता है तो उस डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है अभी हम लोग यहाँ से व्यू क्रिएट करेंगे और आपको एक चीज़ ध्यान में रख कर चलना है। देखिए जब भी आप ट्रेड करते हैं, ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये आपको ध्यान में रख करके चलना है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप यहाँ पे बुलिश और बेयरिश कैंडल को आइडेंटिफाई करके ही ट्रेड करें। अब जैसे मान करके चलिए कि बहुत छोटा सा मार्केट मान के चलिए कि ये कैंडल इस तरह से बनाइए, ऐसे कैंडल में व्यू क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हो सकता है जैसे ये बहुत छोटा सा कैंडल बना, ऐसे में करेंगे तो हो सकता है आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाए। आपको क्या चाहिए, एक बुलिश या फिर एक बेरिश कैंडल चाहिए। बुलिश कैंडल इस तरह से चलेगा, ये भी बुलिश कैंडल चलेगा, या फिर इस तरह का बेयरिश कैंडल चलेगा, इस तरह का बेयरिश कैंडल चलेगा। ठीक है, तो उस कैंडल का जो वोलेटिलिटी होना चाहिए वो मिनिमम आपको लगभग 1% के आसपास का, मिनिमम 1% होना चाहिए। वोलेटिलिटी नहीं, एक कैंडल का जो क्लोजिंग ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट इसको बोल सकते हैं, ये मिनिमम जो है इसका लगभग 1% के आसपास होना चाहिए। तभी जाकर के आप देखिए आगे का व्यू क्रिएट कीजिए। जैसे मान करके चलिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए 0.25%, कोई सुनिए लगभग 1% के करीब जो है आपका होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा, यहाँ थोड़ा सा ऊपर करके इसको करेंगे तो यहाँ से आपको लगभग 0.1% के आसपास जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से यदि आप कैंडल्स होता है तो आप व्यू क्रिएट करके चलेंगे। ये कैंडल भी फिर चलेगा, ऐसा कैंडल भी आपको चलेगा यहाँ पे लगभग इसके आसपास थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये कंडीशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये चलेगा। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। ज़्यादा छोटा है तो आप ऐसे कंडीशन में वो करके चलिए, बंद करके चलिए। देखिए जैसे ये छोटा है इसमें नहीं करना, ये छोटा है ऐसे कैंडल में नहीं करना। तो उसका क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग जो है उसमें थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, 0.1% से या फिर 1% के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख करके चलना है। ये ऐसे कैंडल बने तो फिर कोई बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो जैसे मान करके चलिए कि ये डे का हमने लो मार्क कर लिया शॉर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे ये बुलिश कैंडल है तो इसको हमने हाई मार्क कर लिया, ये डे का हाई मार्क कर लिया। ठीक है, इसके बाद ये वाले कैंडल में ट्रेड करना हम लोग चालू कर सकते हैं इसके अगले, जैसे ये वाले दिन। तो यहाँ पे आपको उसके बाद क्या करना है, देखिए ये हमने मार्क कर लिया ये वाले दिन का। उसके बाद आपको 5 मिनट का चार्ट लगा लेना है। 5 मिनट का चार्ट लगाने के बाद क्या करना है, जैसे प्रीवियस डे का आपका जो भी हाई होगा वो तो मार्किंग होगा। अब आप या तो गैप अप ओपन होने दीजिए, ज़्यादातर कंडीशन में गैप अप ओपन होगा, या फिर मार्केट ये इसके आसपास से ओपन होता है गैप डाउन, तो आपको एक बार ऊपर जाने दीजिए, एक बार रिट्रेसमेंट करने दीजिए। रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर का व्यू क्रिएट कीजिए। ठीक है, अब जैसे मान करके चलिए कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे मान करके चलिए कि आपने ये हाई को मार्क कर रखा है, यह हाई को आपने मार्क कर रखा है, 5 मिनट का चार्ट आपने लगा रखा है इस तरह से।
इसके आसपास आ चुका है, ठीक है। अब अगले दिन गैप अप ओपन हुआ तो एक बार मार्केट को कम से कम रिट्रेसमेंट करने दीजिए, उसके बाद आप जो है व्यू बना करके ऊपर का चलिए, ठीक है। एक बार मार्केट रिट्रेसमेंट करे उसके बाद व्यू बना करके चलिए, या फिर इस तरह से जैसे गैप अप ओपन हुआ, ऊपर गया और वापस रिट्रेसमेंट करके यह हाई को ब्रेक किया तो आप यहां से ऊपर का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, या फिर यहां पे डब्ल्यू पैटर्न बन जाए फिर जाकर के ऊपर का व्यू क्रिएट करिए। तो यानी कि मतलब डे हाई का जो आपका होगा यहां पे रिट्रेसमेंट के बाद ही आपका जो है बैंक निफ्टी में ऊपर का व्यू बनेगा, ठीक है। तो आपको यहां पे 2-3 कंडीशन को ध्यान में रख करके चलना है। एक तो डे हाई या फिर डे लो के नीचे रिट्रेसमेंट करे तभी जाकर के हम लोग व्यू क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आपको ये 2-3 कंडीशन याद रखने हैं, बाकी और कुछ भी नहीं करना। इस तरह से आपको सिंपल व्यू बना करके चलना है। तो यहां से लेकर के यहां तक हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये इसको हम लोग मार्किंग करते हैं, यहाँ से इसको शॉर्ट करने का व्यू देखेंगे यहाँ ये लो से। उसके बाद हमने ये लो को मार्क कर लिया, यहाँ से नीचे शॉर्ट करेंगे। उसके बाद ये लो को हमने मार्क कर लिया, ये इसमें शॉर्ट करेंगे। उसके बाद ये लो को हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है। तो ये सारा लो हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको क्लियर कर लेता हूँ। इसको 5 मिनट में चल करके चेक करना होगा हमें, ठीक है। अब ये हमने इस तरह से यहाँ पे इसको मार्किंग कर लिया है यहाँ तक। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी शॉर्ट का व्यू बन सकता है, यहाँ पे भी बनेगा, चूंकि ये भी बेयरिश कैंडल बना हुआ है तो यहाँ पे ये लो को भी मार्किंग करना पड़ेगा चूंकि मार्केट नीचे आया है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, तो ये कैंडल को भी हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद देखिए ये बेयरिश कैंडल बना, ये लेकिन गैप अप ओपन होकर के ये बुलिश कैंडल बना, तो यहाँ से आप व्यू ऊपर का क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने ये हम लोगों को क्या करना है, ये हाई को मार्क कर लेना, इसके बुलिश कैंडल के ये हाई को हम लोगों को मार्क कर लेना है। यहाँ पे देखिए फॉल, ये फेक ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है जरूर, लेकिन अभी इसको भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। देखिए आप पास्ट में जाकर के काफी लंबे समय का एनालिसिस कर सकते हैं। वीडियो बड़ा होने की वजह से मैं बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करूंगा, ठीक है। देखिए बहुत आपको ये नहीं कि ये छोटे छोटे पॉइंट में जाकर के एनालिसिस करना, ये भी नहीं करना, ये छोटे छोटे कैंडल्स के बीच में जाकर के एनालिसिस करना, ये भी नहीं करना है। आपको जब बेयरिश या फिर बुलिश कैंडल दिखे तभी जाकर के व्यू क्रिएट कीजिए। ये कैंडल है तो फिर ऐसे कैंडल में यह हाई को मार्क कर लीजिए, यहां से आप व्यू क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे ये इसको इधर मार्किंग कर रखा है, एक बार इसको देख लेते हैं, फिर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये कैंडल से मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसके बजाय मैं जो है यहाँ पे एक बार इसको लगा करके इस तरह से करता हूँ। देखिए इससे क्या होगा, इससे ये ज़्यादा दूर जाएगा भी नहीं और ये आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। ये यहाँ पे मैं इसको इस तरह से मैंने डाल दिया है। उसके बाद वापस देखिए यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद वापस ये लो को मैंने इस तरह से मार्किंग कर दिया है, तो ये यहाँ से ज़्यादा दूर जाएगा नहीं और हम लोग इस तरह से एनालिसिस भी कर लेंगे इसको। और ये मार्किंग कर लेते हैं इसका, ठीक है। ये पॉइंट से ये लेवल इसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे हमने शॉर्ट किया, ये लेवल को भी शॉर्ट करेंगे। इसको हम लोग थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये इधर ये हाई को मार्क कर लेंगे, इस हाई को यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे, ठीक है। ये हाई को हमने मार्क कर लिया, ये फेक ब्रेकआउट दिख रहा है। उसके बाद वापस ये वाले ये हाई को मार्किंग कर लेंगे, यहाँ पे भी फेक ब्रेकआउट हुआ है, ये रेड कैंडल का जो ऊपर बना हुआ है। उसके बाद ये हाई को मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगा देंगे। सॉरी 1 सेकंड में एक बार इसको भी मार्किंग कर लेता हूँ ये लेवल को, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके बाद ये फ्लैट रहा तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं अगले ये दिन, ये वाले दिन। उसके बाद यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया, लेकिन ये गैप डाउन यहाँ पे काफी नीचे आ गया, तो ये वाले दिन जब तक ये हाई को ब्रेक नहीं कर लेता ऊपर तब तक हम लोग व्यू क्रिएट नहीं कर सकते डायरेक्शनल। जैसे देखिए अभी इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा ये यहाँ पे, तो चलिए अभी जो है हम लोग इसको 5 मिनट लगा करके इसका टेस्टिंग करेंगे किस तरह से व्यू होता है। देखिए मैं रफली पूरा एनालिसिस किया हूँ, आप बोलेंगे तो मैं बीच का एक कैंडल को भी एनालिसिस करके दिखा दूंगा, आप खुद से टेस्ट कर लीजिए वो देख करके, ठीक है। ये बीच का आपको प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व आपका दिख जाएगा वो क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम से आपका सॉल्व हो जाएगा, मैं दिखाता हूँ आप लोग, ठीक है। तो अब जैसे मान करके चलिए कि ये हमने मार्किंग कर रखा है यहाँ से, तो अब इसके नीचे देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, ये आपको यहाँ पे क्लोजिंग एक कैंडल होने दीजिए, ये कैंडल क्लोज हुआ या फिर नॉर्मल इसके ये रिट्रेसमेंट के नीचे यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके। मार्केट कंटिन्यू यहाँ तक नीचे आया है, सिंपल सा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा है, यहाँ पे हमने शॉर्ट किया, यहाँ पे 1:1 का तो पकड़ना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। यहाँ पे हमने व्यू क्रिएट किया, बस हो गया काम खत्म। यदि ज़्यादा करना है तो 1.5 करिए, इससे ज़्यादा मत करिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये पॉइंट में यहाँ से मार्केट नीचे आया और ये लेवल में यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग के बाद यहाँ पे शॉर्ट बनेगा, ये कैंडल पे इधर शॉर्ट करिए, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट करिए, उसके बाद स्टॉप लॉस आप जो है यहाँ पे लगा करके चलिए, सिंपल सा 1:1 का पहला टारगेट आप पकड़ के चलिए। बहुत ज़्यादा करना है तो 1.5 के आसपास करिए, यहाँ तक का, बहुत ज़्यादा इससे नहीं करना। ये देखिए इसके, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत मतलब यहाँ पे देखिए नॉर्मली नीचे आया, देखिए बहुत मतलब एक अच्छा से रिट्रेसमेंट यहाँ पे होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको हुआ नहीं, ठीक है।
तो अभी यहाँ पे देखिए ये लो को इधर ब्रेक किया नहीं, यहाँ पे ये इसको ब्रेक किया लेकिन रिट्रेसमेंट नहीं किया, इसलिए मैंने बोला कि या तो रिट्रेसमेंट या फिर कुछ ना कुछ तो आपको पैटर्न्स बने, उसके बाद आप व्यू क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये लो को हमने मार्किंग किया, इस लो के नीचे यहाँ पे देखिए मार्केट देखिए छोटा छोटा रिट्रेसमेंट हुआ, लेकिन मतलब एक जो अच्छा रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं वो हुआ नहीं। तो मान करके चलिए कि ये वाले दिन आपने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाले दिन देखिए यदि ये वाले दिन ट्रेड करेंगे, ये भी छोटा रिट्रेसमेंट हुआ है, हालांकि ये कोई रिट्रेसमेंट नहीं है ये, क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट इसको टेस्ट किया और ये बहुत छोटा सा यहाँ पे नीचे आया है, तो इसको कोई रिट्रेसमेंट हम लोग नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पे हुआ है रिट्रेसमेंट काफ़ी, लेकिन यहाँ पे छोटा छोटा हुआ है तो इसको भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन काफ़ी ये इसके काफ़ी नीचे आ गया, तो फिर उस कंडीशन में हम लोग कर भी नहीं सकते ट्रेड नीचे, मतलब काफ़ी जो उसका वॉल्टिलिटी है वो खत्म हो जाने के बाद। उसके बाद देखिए ये वाले दिन का हमने मार्किंग किया, तो मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर वापस ऊपर चला गया, रिट्रेसमेंट लो करके नीचे ब्रेक करता तो हम लोग व्यू क्रिएट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट बार मतलब एक बार में ही आपको व्यू क्रिएट करना है, ये नहीं कि वापस मार्केट नीचे गया तो फिर हम लोग करना है, वो नहीं करना है, ठीक है। एक बार मार्केट जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे नीचे ब्रेक हुआ और रिट्रेसमेंट हुआ, तो उसी कंडीशन में मतलब डायरेक्शनल करेंगे। जैसे यहाँ पे टेस्ट किया ये लेवल को, यहाँ पे नीचे ब्रेक हुआ और रिट्रेसमेंट करके नीचे ब्रेक किया, तो फर्स्ट टाइम में ही शॉर्ट करेंगे, या तो गैप डाउन खुले, ये नहीं कि आप दूसरी बार ये लेवल को ब्रेक कर लिया और फिर ये लेवल को ब्रेक कर लिया और फिर वापस जो है आकर के ये लेवल को टेस्ट करके ब्रेक करें, तो उस कंडीशन में हम लोग शॉर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से ये जो है इसके अंदर ही रहा, उसके बाद यहाँ से जो है अगले दिन ये जो है अभी देखिए यहाँ से ऊपर का सिलसिला चालू हो चुका है, ये बुलिश कैंडल था यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इसके जो है ये ब्रेकआउट पॉइंट, ये वाले दिन यहाँ पे देखिए ऊपर मतलब ये इसके अंदर ही ट्रेड करता रहा, ये जो भी है ये थोड़ा सा पिन बना जो फेक ब्रेकआउट आपको दिख रहा था। अब उसके बाद देखिए ये वाले दिन को आपने मार्किंग किया, इसके बाद यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट दिखे तो आप यहाँ पे व्यू क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कोई अच्छा सा रिट्रेसमेंट नहीं दिखा, मार्केट काफ़ी ऊपर गया है। उसके बाद वापस मार्केट ये नीचे आया, जो बेरिश कैंडल दिख रहा था आपको, उसके बाद यदि आप हाई को मार्किंग करते तो यहाँ पे भी कोई रिट्रेसमेंट दिखा नहीं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रांगली बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ और ये कोई रिट्रेसमेंट नहीं किया। तो आपको देखिए यदि यहाँ पे एक जो आप कुछ कंडीशन लगा देते हैं, जैसे रिट्रेसमेंट का कंडीशन लगा दिया या फिर आपने डब्ल्यू पैटर्न का कंडीशन लगा दिया, जब भी आप कंडीशन लगाते हैं तो आपका जो फेक ब्रेकआउट होता है ना, वो उससे आपको काफ़ी हद तक सेफ्टी मिल जाता है, जो सेफ्टी होता है वो आपको मिल जाता है। अब देखिए मैंने यहाँ जो छोड़ा हुआ था ये 2-3 पॉइंट जो छोड़ा हुआ था ये तो हमने पकड़ लिया था। इसके बाद ये पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, ये इसके गैप अप ओपन हुआ था, ये गैप अप ओपन हुआ, तो यहाँ पे भी देखिए कोई रिट्रेसमेंट करने के बाद ही कोई व्यू क्रिएट कर सकते, या हाई को ब्रेक करता तो ऊपर का व्यू क्रिएट करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये हाई को आप मार्किंग करते यहाँ पे, जैसे अब मान करके चलिए कि ये लो को मार्क कर लेते यहाँ पे, ये वाले दिन का लो को मार्क कर ले, तो यहाँ पे एक ही कैंडल बना हुआ है 9:15 में, उसके बाद ये वापस ऊपर चला गया, तो इसमें आपको ये बच गया, आपका फेक ब्रेकआउट से बच गया। तो डायरेक्टली करने में और आपको नॉर्मल जो यहाँ पे आप जब एक स्ट्रेटजी या फिर कोई कंडीशन लगा करके करते हैं उसमें बहुत डिफरेंट होता है। कि आपने जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे यदि आपने किया होता तो ये भी फेक ब्रेकआउट हो जाता, मार्केट नीचे जाता और ऊपर चले आता, आपको लॉस हो जाता, कई बार फेक ब्रेकआउट का सामना करना पड़ सकता। हालांकि ठीक है, कई बार आपको टारगेट भी देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ से डायरेक्ट टेस्ट किया और नीचे गिर गया, ये इसमें आपको आपके टारगेट्स मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में ऐसा हर बार नहीं होता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखने के लिए आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कंडीशन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो बस थोड़ा सा आप कंसीडर करके चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं होगी। अब देखिए कई बार ट्रेंडिंग भी हुआ है मार्केट, हमने ट्रेंडिंग को भी छोड़ दिया, तो बशर्ते क्या है, क्योंकि हमारे कंडीशन में नहीं आया, मार्केट यहाँ से लेकर के कितना ऊपर गया, आप देखिए यहाँ से लेकर के मार्केट लगभग 1.5% के आसपास, 1.5% नहीं, यहाँ तक तो काफ़ी ऊपर चढ़ा, 1.5% चढ़ा है, लेकिन फिर भी हमने ट्रेड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे कंडीशन में नहीं आया, मेरा जो कंडीशन या फिर हमने जो कंडीशन बनाया उसमें फुलफिल नहीं किया। कई बार आपका मार्केट एक तरफा बाइंग आएगा, आपके कंडीशन में नहीं आएगा, कई बार मार्केट जो फेक ब्रेकआउट होगा वो फेक ब्रेकआउट से आपको बचा देगा। तो जब तक आपके जो स्ट्रेटजी है या फिर आपके क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं होता तब तक ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चाहे मार्केट यहाँ से 10% या फिर कितना भी चढ़ जाए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फर्क किस चीज़ से पड़ना चाहिए कि आप क्या 1:1 ले रहे हैं या फिर 1.5 टारगेट ले रहे हैं, नहीं, बस इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए। फालतू के चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कि मार्केट 5% ऊपर चला गया, 4% ऊपर चला गया। यह आपके लिए नहीं है, ना ही किसी ट्रेडर के लिए है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो मार्केट में एक दिन तुक्का मारने के लिए आते हैं कि मैं यहाँ पे ले लेता और यहाँ पे बेच देता तो इतना का प्रॉफिट हो जाता, इतना का ये ऑप्शन 100 रुपये का ऑप्शन 500 रुपये का हो गया होता। तो वो तुक्का मारने वालों के लिए है। ये लग गया तो लग गया, नहीं तो 10 बार में से एक आध बार हुआ तो हुआ, नहीं तो लॉस लॉस लॉस। तो वो गलती आपको नहीं करना है।
ठीक है दोस्तों। तो देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और ये ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो ग्रुप है यहाँ पे देखिए मैं लाइव मार्केट में आप लोगों के साथ जो है ये टारगेट्स वगैरह सब एंट्री एग्जिट वो सारा अपडेट करता हूँ। वैसे जो है मैं अपना जो है ग्रुप में भी लाइव रहता है, अपना यूट्यूब पे भी लाइव रहता है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देंगे। आप फिबोनाची का, FHLL का, ट्रेंड चेंज का, बैंक निफ्टी की चाल का, वो सब का कोर्स जाकर के देखिए, फ्री में डाला हुआ है, उसका कोई भी चार्ज नहीं है, तो वो जाकर के जरूर देखिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देंगे। यदि आपको लगता है कि ये वैल्यूएबल कंटेंट रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है फ्री में सीख करके लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। तो ये डे हाई और डे लो का जो है एक सिंपल सा मैथड्स है, तो ये मैथड्स को आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।